इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर अप टू 12% तक के ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कोई भी टैक्स टीडीएस वगैरह नहीं कटते हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर हम क्लिक कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस प्रकार के इंटरफेस आ चुका है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 12% तक के ब्याज दर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटते हैं, यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर नीचे ध्यान से यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को आप रीड करिए। यहाँ पर इंग्लिश में टर्म एंड कंडीशन लिखा गया है। आप हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं। गूगल बाबा आपको सारा कुछ हिंदी में करके बता देगा। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे लोग टर्म एंड कंडीशन को बिना रीड किए यहाँ पर एग्री करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब जो है आपको हर एप्लीकेशन का टर्म एंड कंडीशन रीड करना चाहिए, क्योंकि अब वह जमाना आ चुका है ना कि आपका पैसा कहीं से कहीं जा सकता है और बाद में ये कंपनी कहेगी कि हमने टर्म एंड कंडीशन में मेंशन करा था। हालांकि इन्होंने हाईलाइट यहाँ पर दे रखा है जो कि आप अच्छे ढंग से रीड कर सके। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वह कोई बैंक अकाउंट नहीं है और ना ही कोई डिपॉजिट अकाउंट है। यानी कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वो ये मत समझना कि हम जो है कोई बैंक अकाउंट में रख रहे हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यही चीज़ बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर आप जो है इसके अंतर्गत मैक्सिमम 12% तक के रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, 12% से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसमें भी यह कोई गारंटी नहीं है कि आपको 12% का मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर 4%, 1%, 2%, 10% इतना भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12% तक ही मिलेगा। इससे ऊपर नहीं मिलेगा, जहाँ तक कि इससे कम भी मिल सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि 12% आपको मिलेगा ही। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि आप यहाँ पर जैसे ही इन्वेस्टमेंट करते हो वैसे ही आप जो है लेन देन क्लब के साथ ऋणदाता बन जाते हो। यानी कि आप जो है लोन देने वाले बन जाते हो, जो कि यहाँ पर ऋणदाता लोन देने वालों को कहते हैं। तो आप जो है यहाँ पर लेन देन क्लब के साथ जो है ऋण देने वाले बन जाते हो। लेन देन क्लब एक कंपनी है जो कि आप गूगल पर सर्च कर लोगे तो इसके बारे में सारा कुछ आपको नज़र आ जाएगा, जो कि यहाँ पर NBFC P2P से लेन देन क्लब काम करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को खटक रही है ये बात। रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एश्योर्ड। कहने का मतलब है कि मूलधन की वापसी का आश्वासन नहीं दिया जाता है। आप गूगल बाबा पर सर्च कर लेना, रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एश्योर्ड का मतलब वहाँ पर गूगल बाबा आपको सारा कुछ बता देंगे कि मूलधन की वापसी का आश्वासन नहीं दिया जाता है। आप ज़रा सोचो कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया अब उसका वापस आने का गारंटी यहाँ पर नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? आपका पैसा भी डूब सकता है, हो सकता है कि आपका पैसा भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों आप जो है थोड़ा सा गहराई से सोचो कि हम लोग वहाँ पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहाँ पर मूलधन आने की भी चांसेस नहीं है, जहाँ पर मूलधन आने की भी गारंटी नहीं है। ब्याज का तो छोड़िए, जो हम लोग पैसे लगाते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन अमाउंट है, जितना हमने लगाया उसको भी वापस आने का, वह भी वापस आने का कोई गारंटी नहीं है, जो कि इन्होंने टर्म एंड कंडीशन में साफ तौर पर मेंशन कर दिया है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट एश्योर्ड, यानी कि मूलधन की वापसी की आश्वासन नहीं दिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग वहाँ पैसा लगाने को सोच रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने को सोच रहे हैं, जहाँ पर हम जो पैसा लगाएंगे वह भी वापसी आने का कोई गारंटी नहीं है। एक होता है ना कि थोड़ा सा लॉस हो गया तो चलो यहाँ पर थोड़ा सा लॉस ही सही, हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर वह भी मूलधन में लॉस भी हो सकता है, जो कि मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि मूलधन वापस आने की आश्वासन नहीं दिया जाता है, यानी कि आपका मूलधन जो है वापस मिलेगा ये गारंटी नहीं दिया जाता है। खास तौर पर मैं वीडियो बनाने वाला था इसी टर्म एंड कंडीशन को लेकर और टर्म एंड कंडीशन के यही पॉइंट को लेकर, जो कि काफ़ी सारे लोगों के मन में खटक रहा था जब हमने टेलीग्राम पर स्क्रीनशॉट डाला था। तो अब यहाँ पर आप लोग क्लियर हो जाओ कि आप यहाँ पर पैसा लगाओगे तो इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जो पैसा लगाते हो वो भी आपको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, एज पर टर्म एंड कंडीशन। यानी कि टर्म एंड कंडीशन में जो चीज़ मेंशन है और गूगल बाबा ने जो हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाया है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आप जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो ना, वो आगे की तरफ जो है यहाँ पर उधारकर्ताओं को ये देता है, जो कि यहाँ पर NBFC P2P जो है आगे इसे जो है उधारकर्ताओं को देता है जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। उसके बाद यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का प्रदर्शन भिन्न हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, तो ये जो है भिन्न हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन में सारा बात तो लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर सारा बात जो लिखा गया है इसमें कोई भी गारंटी नहीं लिया गया है, जो कि आप यहाँ पर खुद भी टर्म एंड कंडीशन को रीड कर पाओगे और आप देख सकते हो। अब सवाल आता है कि जो पहले से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्या उनको भी यह टर्म एंड कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, क्या उनके लिए भी यह टर्म एंड कंडीशन लागू होता है? तो जी हाँ दोस्तों, भारत पे का जो टर्म एंड कंडीशन है वो कुछ इसी प्रकार से है। आप टर्म एंड कंडीशन को चेक कर लेना। यहाँ पर जो है जो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट की जो टर्म एंड कंडीशन है भारत पे ने यहाँ पर बता रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है आप नया से भारत पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को खोलने जाओगे तो आपके सामने यह टर्म एंड कंडीशन जरूर नजर आएगा, और पहले से आपने खोल रखा है तो आपके लिए भी यह टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। अगर आप भारत पे एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना चाहती हैं तो बेशक आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इस्तेमाल कीजिए आप जो है मर्चेंट पर्पस पर। मर्चेंट पर्पस कहने का मतलब है कि आप लोगों के पास अगर दुकान है, शॉप है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं और पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं QR कोड से, तो आप जो है भारत पे का QR कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा मर्चेंट सर्विस है भारत पे का, जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आप लोग काफ़ी आसानी से पेमेंट एक्सेप्ट करो और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में वह सेटल हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा लालच करने को चाहोगे, इन्वेस्टमेंट करने को चाहोगे, तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क है दोस्तों, जो कि आप लोगों को मैंने खुलकर बता दिया है। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने के लिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप लोग जहां भी शेयर करो ना, उनको ये खबर मिल सके। अगर वो भारत पे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर करने को सोच रहे हैं, तो यह टर्म एंड कंडीशन जो है उनको नज़र आ सके, इसके बारे में वो जान सके। ठीक है ना? तो उम्मीद करते